नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे लखीमपुर की, जहां कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर स्थित ज्वेलरी शोरूम में 75 लाख रुपए की हुई चोरी। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां सुगौली में आयोजित दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है काम। साथ ही आगे चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुजालपुर प्रत्याशी सिकरवार का जलाया पुतला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बैरिया के तिवारी टोला स्थित जितेंद्र कुमार महाराष्ट्र के पुणे जिला स्थित शिरूर में नौकरी करते थे। पति पत्नी साथ रहते थे और 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां व 1 लड़का। सबसे बड़ी लड़की है 13 साल की और उसके बाद लड़का 8 साल का है और 2 छोटी छोटी लड़कियां, जिसको लेकर जितेंद्र की पत्नी कहीं गायब हो गई है। इधर पति एवं 2 बच्चों की हालत खराब है। चारों तरफ उनकी खोजबीन की जा रही है। जितेंद्र को अभी भी उम्मीद है कि अगर पत्नी आ जाती है तो उनको रख लेंगे। प्रशासन, शासन एवं मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं कि पत्नी को खोजने में उनकी मदद करें। क्या मामला है? मामला ये, हमारा नाम जितेंद्र साहू है और मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिला ग्राम तिवारी टोला का रहने वाला हूँ। प्रदेश में काम करते हैं हम। महाराष्ट्र पुणे तालुका सिरूजी सनसवाड़ी से रहते हैं हम। वहाँ पे हमारी बीवी और 2 बच्चे हैं और हम रहते थे साथ में, और 2 बच्चे गांव पे रहते थे। वहाँ से हमारी बीवी काम पे गई 2 बच्चों के साथ, गायब है 3 अक्टूबर से। अभी तक कोई खबर नहीं मिला। हमने कंप्लेन किया, FIR दर्ज किया, कोई मालूम नहीं चला। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी और दोनों बच्चे कहीं भी हो, हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट करके वापस हमें विदा कर दिया जाए। कहीं भी हो हमारी बीवी और दोनों बच्चे, हम उसको सही सलामत रखेंगे। आप सबसे यही प्रार्थना है। नंबर हमारा है 9665976018। ये हमारा नंबर है। पुलिस से मदद नहीं मिल रहा वहाँ पे? पुलिस से कोई मदद नहीं मिला। हमने FIR दर्ज किया, सब किया, तब जाकर मैंने अपने गांव आया और गांव से हमने प्रेस में ये कर रहे हैं वीडियो बनाकर, ताकि हमारा हेल्प हो। जाओगे कप्तान साहब के पास गुहार लगाने के लिए? यहाँ पे भी जाएंगे हम कप्तान साहब के पास गुहार लगाने के लिए। हम सबसे चाहते हैं योगी जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि हमारा पत्नी और 2 बच्चे कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में, वो वापस आ जाए। हम सही सलामत उसको रखेंगे जो लापता है 3 अक्टूबर से। ये बाजू में है जो हमारा छोटा लड़का है और जो ये बड़ी लड़की है हमारी साथ में, और हम उसके पति हैं। ये दोनों बच्चे का बाप हैं और 2 बच्चे जो लेकर साथ में चली गई, उसका नाम है मंजू और माही, और हमारी पत्नी का नाम है सावित्री साहू। खाता नंबर तो खाता हो तो सब लेके गई है? सब लेकर गई, गहना गुड़िया सब गहना गुड़िया सब लेकर गई है। क्या नाम है? ये आधार नंबर है। मेरा नाम रागनी साहू है। ये बताओ, मम्मी कहाँ चली गई है? मम्मी भाग गई है। भाग गई है। क्या चाहती हो मम्मी से? मम्मी आ जाइए, हम तुम सबसे निवेदन है। मम्मी आ जाए। मम्मी नहीं है तो परेशानी हो रहा है ना? हाँ, तो मम्मी आ जाएगी तो ठीक रहेगा। हाँ। हम लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। निघासन खीरी में सिंगाही रोड पर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित राज ज्वेलर्स के शोरूम में बदमाशों ने 75 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। बुधवार रात 8 बजे मालिक दिग्विजय गुप्ता शोरूम को बंद करके रकेटी स्थित घर चले गए। गुरुवार सुबह शोरूम खोला तो अलमारी व दरवाजों के लॉक टूटे थे व शोरूम से सारा कीमती सामान गायब था। दिग्विजय ने बताया कि शोरूम में 1 क्विंटल चांदी व 400 ग्राम सोना था। साथ ही शोरूम में लगे कमरों का DVR भी उखाड़कर साथ ले गए। सीओ निघासन ने बताया कि चोरों ने पड़ोस की छत से रस्सी की मदद से चढ़कर दरवाजा तोड़ते हुए शोरूम में चोरी की है। मौके से रस्सी व प्लास बरामद हुआ। प्रार्थना पत्र मिला है और उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बीते सोमवार को शोरूम का उद्घाटन हुआ था। दिग्विजय की पहली दुकान पलिया रोड पर थी, जो किराए पर ले रखी थी। फिर उन्होंने सिंगाही रोड पर खुद की जमीन पर दुकान बनवाई व ज्वेलर्स का शोरूम खोला, जिसका उद्घाटन बीते सोमवार को हुआ था। राजमहल में चोरी का माल अब भी बरामद नहीं। कुछ माह पूर्व झंडी राजमहल में भी 10 लाख की चोरी हुई थी, जिसका सामान आज भी बरामद नहीं हुआ है। इससे पुलिस की घोर लापरवाही नजर आ रही है व पुलिस गश्त के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिग्विजय गुप्ता। आपके शॉप में चोरी हुई है क्या? जी। कब हुई चोरी? आज रात में। कितने की चोरी हुई है? क्या क्या चोरी हुआ? चांदी का सामान प्लस सोने का सामान।
चांदी कितनी थी? चांदी लगभग 1 कुंटल, सोना भी होगा? सोना भी है 300-400 ग्राम। कितने लाख रुपए की चोरी होगी समथिंग करीब? 60-70 लाख रुपये। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना दी, पुलिस आई। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। सुगौली की विभिन्न जगहों पर आयोजित दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम किया गया। सभी पूजा आयोजन समिति द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से आकर्षक पूजा पंडाल एवं पूजा मंडप का निर्माण कराया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। पंडाल निर्माणकर्ता एवं मूर्ति निर्माणकर्ता प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे रहे। वहीं लोग मां का पट खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुगौली के जयराम दास मार्केट, स्टेशन परिसर, करमवा, रघुनाथपुर, छपवा, सुगांव, बटाहा, कौरैया, छपरा, बहास, वनस्पति, माई स्थान, सपाहा, करमैनी आदि जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी में आयोजन समिति के सदस्य तत्पर हैं। वहीं नवरात्र के अवसर पर विभिन्न जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड के जयराम दास मार्केट, सुगौली, छपवा आदि जगहों पर दुर्गा पूजा को लेकर भव्य व आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहीं मूविंग प्रतिमा का निर्माण हुआ, जहां मूविंग दृश्य आकर्षण का केंद्र होगा, जिसकी साज सज्जा देखने लायक होगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी होने के साथ ही जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा में पूर्व कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही शुजालपुर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शुजालपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना के समर्थकों ने रामवीर सिंह सिकरवार का विरोध प्रदर्शन किया। शुजालपुर विधानसभा के गोलाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामवीर सिंह सिकरवार का पुतला दहन किया और योगेंद्र सिंह बंटी बना के समर्थन में नारेबाजी की। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर ग्राम उचौत के सरस्वती शिशु मंदिर में एकत्रीकरण के पश्चात दुर्गा वाहिनी का पथ संचलन घोष के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकला, जहां ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पुनः संचालन सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचा, जहां प्रार्थना के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में दुर्गा वाहिनी की विभाग संयोजक प्रीति जादव ने दुर्गा वाहिनी की बहनों एवं मातृशक्ति को हिंदू संस्कृति का पालन करते हुए शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने, नारी शक्ति का जागरण कर महिला शक्ति को सबल बनाने, लव जिहाद जैसी समस्याओं से बहनों की रक्षा का आग्रह करते हुए विलुप्त होती संस्कृति को संजोने एवं राष्ट्रवादी विचारधारा से समाज को जागृत करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विहिप के विभाग संगठन मंत्री उमेश पाराशार, दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका प्रीति जादव, विहिप के विभाग विशेष संपर्क प्रमुख जगदीश शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मामला बिरधा चौकी का है, जहां शाम के सहकारी समिति बिरधा से एक टैक्सी में 10 बोरी डीएपी खाद लेकर बाहर निकली, जिस पर लोगों को शक हुआ और उन्होंने खाद की जानकारी की पता चला कि बोरी 1600 रुपए प्रति बोरी की दर से ली गई है। जब गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि सहकारी समिति में तैनात राकेश श्रीवास्तव से खाद खरीदी गई है। मौके पर पुलिस बुलाकर खाद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन बिरधा चौकी इंचार्ज की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपका कहाँ के निवासी हैं आप? शब्बीर खान मंसूरी, हम बिरधा ब्लॉक प्रॉपर के रहने वाले, भारतीय किसान यूनियन टिकैत में जिला महामंत्री। कल जो बिरधा सहकारी समिति पर खाद की कालाबाजारी की खबर मिली थी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें हकीकत बात यह है कि कल हम एक्चुअल बिरधा में थे नहीं, लेकिन जब हम बिरधा आए तो मुझे किसानों ने बताया कि यहाँ बिरधा सोसाइटी पर खाद की बहुत कालाबाजारी हो रही है और एक टैक्सी में 10 बोरियाँ रखी थीं। जब उस टैक्सी वाले से किसान से पूछा गया कि आपने कितने बोरी खरीदी, तो उसने स्पष्ट तौर पर बताया कि हमने 1600 रुपये में बोरी खरीदी है। इसी पर किसानों ने उस टैक्सी को घेर करके चौकी में रखवा दिया और लिखित दरोगा जी को रिपोर्ट दर्ज कराई कि यहाँ इस तरीके की कालाबाजारी हो रही है। अब ये अभी हमें संज्ञान में नहीं है कि उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई। यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो हम भारतीय किसान यूनियन की जिला की पूरी यूनिट कल जाकर के डीएम साहब से मिलेंगे और डीएम साहब से इस संबंध में बात करेंगे
और सोसाइटियों के साथ साथ प्राइवेट वाले भी खाद ऊंची रेट पर बेच रहे हैं। यदि 2 दिन के अंदर इस कालाबाजारी पर रोक नहीं लगाई जाती है, अंकुश नहीं लगाया जाता है व्यापारियों पर, सोसाइटियों पर, तो इसके लिए मजबूरन भारतीय किसान यूनियन ललितपुर के समस्त पदाधिकारी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन किसी भी सूरत में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनकी लूट मार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पूर्व में भी जो यहाँ पे कर्मचारी हैं राकेश श्रीवास्तव, इसके पूर्व में भी उन पर कोई वो हुआ था। जो बाज़ार में समस्या बोरियों की खाद की बोरियों की समस्या आ रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने 8 दिन पहले भी कहा था कि खाद की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। 1350 रुपये की DAP, 1500 तो आज से 8 दिन पहले बिक रही थी। अब यहाँ तक की रेट इस तरीके की क्रमित अभाव बताया जा रहा है कि शॉर्टेज है, माल शॉर्टेज नहीं है। किसानों को गुमराह करने के लिए शॉर्टेज ही बता करके ये लोग 1500-1600 रुपये तक की DAP की खाद बेच रहे। ऐसा एक जगह नहीं, पूरे ज़िले में प्राइवेट सेक्टर हो। और अब तो सुनने में आ रहा है कि सहकारी समितियों में भी सचिव के द्वारा कल एक प्रकरण था और मेरे जानकारी में है, वृद्धा सोसाइटी में एक किसान को 1600 के हिसाब से बोरियां दी गई। जब किसानों ने विरोध किया कि इनको बोरी इतनी दी गई, तो उस किसान ने बताया मुझे 1600 रुपये में दी गई। फिर उसी किसान ने जाकर के पुलिस चौकी को सूचना दी और अपनी एप्लीकेशन दी। लेकिन पुलिस का भी रवैया कहीं ना कहीं मिली भगत का है कि पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जब किसान लिख के दे रहा है और 1600 रुपये का रेट लेकर के, तो पुलिस और यहाँ का सचिव या स्टाफ सब मिलजुल करके किसानों को लूट रहे हैं और इस लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय से कल इस संज्ञान को लेकर के हम लोग जाएंगे और उस सचिव, भ्रष्ट सचिव पर FIR दर्ज करा करके उसको निलंबित कराने का कार्य करेंगे। ललितपुर से कैमरा पर्सन चंद्रभान भास्कर के साथ जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र की केन नदी में बिना टेंडर के चल रही अवैध रेत खदानों की खबरें मीडिया में लगातार प्रसारित होने को लेकर पन्ना कलेक्टर ने स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर आज पन्ना कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी एवं अजयगढ़ SDM और पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे रामनई बरौली में छापामार कार्यवाही करते हुए 2 LNT मशीन सहित 2 डंपर जब्त की है। रेत माफिया के द्वारा निजी भूमियों से रेत निकालने की रणनीति बनाई गई थी। मौके पर LNT काम शुरू करने वाली थी। इससे पहले पन्ना कलेक्टर ने स्वयं छापामार कार्यवाही करते हुए बरौली के पास से 2 LNT मशीन जब्त कर चंदौरा चौकी पुलिस के सुपुर्द की है। कलेक्टर पन्ना की स्वयं छापेमार कार्यवाही से अवैध रेत खनन करने वाले रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की केंद्रीय चुनाव समिति ने 229 नाम की घोषणा कर दी है, जिनमें से पन्ना विधानसभा से भरत मिलन पांडे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये पहली बार है जब अजयगढ़ क्षेत्र से किसी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आज भरत मिलन पांडे से बात की तो उनका कहना था कि कमलनाथ की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएंगे और अवैध उत्खनन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और हमें विश्वास है कि इस बार हम जीत का परचम जरूर लहराएंगे। क्या कहा आप भी सुनिए। जी, आपको टिकट मिली है, बधाई। क्या और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? अपन बिल्कुल जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह चुनाव लड़ा जाता है। अब बताएं किस तरह चुनाव लड़ा जाता है। आपके क्षेत्र की जनता जनार्दन सब लोग जिस तरह से जहाँ जहाँ तक है एक एक गाँव एक मजरे जाएंगे, अपनी जितनी माननीय कमलनाथ जी की योजना है एक एक योजना बताएंगे। और जो भाजपा की योजना रही हैं, जो फर्जी झूठ बोलते रहे लोग, उनको भी बताएंगे हम लोग। एक ताकतवर मंत्री से सामना है। नहीं, जनता के आगे कोई ताकतवर नहीं होता है। जो जनता जनार्दन होती है और जनता बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। ये जनता के सामने कोई ताकतवर नहीं है और जो जनता चाहेगी वही होगा। इस बार क्या होगा? जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। पन्ना विधानसभा में, पवई में, गुनौर में, तीनों जीतेंगे, जिले में जीतेंगे। इस बार पहली बार कांग्रेस ने अजयगढ़ से प्रत्याशी बनाया है, कितनी खुशी है और क्या देखते हैं? हर बार जिला से बनता है, अजयगढ़ हो चाहे पन्ना हो। हम सब पन्ना विधानसभा के क्षेत्र की जनता जनार्दन है और जो हम पे ऊपर भरोसा किया है हमारे ऊपर, तो भाई जरूर से जरूर हम जिता के देंगे, यहाँ पर जीतेंगे। किन किन मुद्दों को उठाएंगे? जितने भी आप देखते, रोजगार, महंगाई, अवैध खनन
यहाँ पर एक मतलब जो पलायन हो रहा है जनता, एक रोजगार नहीं है, चाहे पहाड़ी के रहो, चाहे जगह हो, चाहे पन्ना हो, चाहे पानी के बारे में हो, चाहे स्कूल के बारे में हो, चाहे अस्पताल के बारे में हो, सब मुद्दा उठाएंगे, सब मुद्दे में ही चुनाव लड़ेंगे। आपके क्षेत्र में रेत एक बड़ा मुद्दा रहा है, यहाँ से माइनिंग मिनिस्टर रहे, कैसे आप जनता तक बताएंगे कि कितना उत्खनन हुआ और क्या चाहते? हमारी पूरी पन्ना विधानसभा, पूरी पन्ना जिले की क्षेत्र की जनता जानती है कि पन्ना विधानसभा में कौन विधायक थे और कौन खनिज मंत्री थे, कौन चुनाव लड़ रहा है। जनता उसका जरूर जवाब देगी। जिस किसानों को, जिस आदिवासियों को, जिस पिछड़ा वर्ग के, जिसको गरीब जनता की भूमिहीन को अवैध खोद करके किसानों को भूमिहीन कर दिया है, सब जानती है, उसका सब जनता ही जवाब देगी। पन्ना में राजस्व वन भूमि विवाद के कारण खदानें बंद हैं, इसको लेकर क्या? हमारी यदि सरकार आती है, हमारी कमलनाथ जी की सरकार, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जनता जनार्दन से कि पहला मुद्दा हमारा जो रहेगा कि जो वन भूमि का राजस्व विभाग चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्व विभाग के पट्टे बने हुए हैं, वन विभाग कब्जा करके उनके कुआं खुद पुरवा देती है, मकान गिरवा देती है। तो पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि उसको भी हम निपटाएंगे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। हसनगंज कोतवाली के अहमदपुर वादे गांव निवासी कमलेश कुमार ने प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी संगीता 30 वर्षीय को 8 सितंबर को सीएचसी में भर्ती कराया था, जहां पर लापरवाही से उसकी मौत हो गई थी, जिसमें 3 स्टाफ नर्स सहित डॉक्टर दोषी मिले थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग सदस्य श्याम त्रिपाठी ने मृतक गर्भवती के परिजनों से मिलकर पूरी जानकारी लेकर दोषियों पर कार्यवाही कराने की बात कही है। इसके बाद 11 बजे सीएचसी पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां पर उपस्थिति रजिस्टर चेक करने पर 12 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसमें 9 संविदा कर्मचारी व 2 परमानेंट थे, जिसमें अधीक्षक से सभी की अनुपस्थिति लगवाई। मरीज से दवाइयों को लेकर जानकारी ली। प्रसव कक्ष में गंदगी मिली, जिस पर अधीक्षक को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस पूरे मामले को लेकर सदस्य आयोग श्याम त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। अगर पिछले सितंबर माह में मालूम हुआ था कि अहमदपुर वादे में एक महिला 32 साल की थी, जो है उसको जो है डिलीवरी के लिए आई थी यहाँ पर, और उसकी डेथ हो गई। इसलिए मैं जो है उस गांव में जा कर के पीड़िता के परिवार से मिला, उनके पति से भी मिला, और जो साथ में जो अटेंडेंट थी लड़की जो है उससे भी बात करके उसके बयान भी नोट किए, और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर सीएचसी में भी आना हुआ, और तो सारे लोगों को बयान लिए, और जो यहाँ जो कुछ अनुपस्थित थे 8-10 डॉक्टर और नर्सेज जो है, जो भी स्टाफ अनुपस्थित था, उसको सबको आज के दिन अनुपस्थित दिखाया गया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व व दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए उन्नाव जिले के हसनगंज कोतवाली परिसर में उपजिलाधिकारी नवीन चंद्र व क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर त्रिपाठी भी मौजूद रहे, जिसमें उपजिलाधिकारी नवीन चंद्र व क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह ने आए हुए संभ्रांत लोगों से नवरात्रि में मूर्ति विसर्जन को लेकर बताया कि मूर्ति विसर्जन के लिए सई नदी के तट पर गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, उसी में मूर्ति को विसर्जित करें और नदी में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा आदि जरूरी दिशा निर्देश दिए, और कहा कि यदि कोई समस्या आए तो तत्काल अवगत कराएं, तथा दशहरा पर्व होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र में होने वाले मेलों व जागरण सहित रावण दहन में कोई घटना घटित न होने पाए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी संतोष चौधरी, मोहान नगर पंचायत अध्यक्ष समरजीत यादव, न्यूतनी नगर पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश कन्नौजिया, पूर्व चेयरमैन मोहान हयात रसूल, हरि प्रकाश सिंह, काजल सहित ग्राम प्रधान व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।